The entire Saturday went into answering your questions, addressing your queries, answering your messages, DMs on Instagram, LinkedIn, other platforms. I wanted to answer, I wanted to address as many as I can. बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हुई थी, मुझे बहुत अच्छा लगा, पूरा सैटरडे इसी चीज़ में निकल गया. फिर संडे को आई हैड सम पर्सनल वर्क, वो सब करके फिर घर की चीज़ें कुछ ना कुछ करके थोड़ा सा पढ़ाई करने के लिए भी टाइम मिल गया था. एंड आई एब्सोल्युटली लव स्टडिंग, बी इट फॉर द पर्पज़ ऑफ टीचिंग और बी इट फॉर द पर्पज़ ऑफ enriching my own self with some more knowledge. क्योंकि उसमें ना एक ऐसा फील आता है, उसमें भी एक पर्सनल मेरा सेल्फिश इंटरेस्ट है, ऐसा फील आ जाता है जैसे आप स्कूल या कॉलेज में, और मुझे वो टाइम बहुत अच्छा लगता था. ये भी अच्छा लगता है लेकिन वो भी काफ़ी अच्छा लगता था. वो उसमें वापस जाना बहुत अच्छा लगता है. थोड़ी देर के लिए ऐसा एक फॉल्स नरेटिव सा क्रिएट हो जाता है जैसे कि मैं अभी भी वहीं पर हूँ और कोई टेंशन नहीं है बाकी दुनिया की, किसी को सेटिस्फाई नहीं करना है. यू जस्ट हैव टू सेटिस्फाई योर ओन सेल्फ, पढ़ना है, अच्छे से परफॉर्म करना है, दैट्स इट. बट एनीवे, नाउ दैट वी आर इनटू द फ्यूचर, सॉरी, नाउ दैट वी आर इनटू द प्रेजेंट अगेन, पास्ट से वापस आ जाते हैं. दिस वीक विल बी ऑल अबाउट अगेन ड्राफ्टिंग एंड फाइलिंग अ कंज्यूमर मैटर दैट वी हैव टू फाइल, एंड देन we will also be drafting an urgent legal notice and then all the other matters that are regular matters before the court. इतने ज़्यादा नहीं है क्योंकि होली के आसपास का टाइम है. of course I am waiting very excitedly for होली as well. उसके बाद में एक चीज़ आपने देखा होगा ना, लास्ट व्लॉग में मैं झज्जर गई थी. झज्जर जाके एक नई चीज़, हमेशा नए कोर्ट्स में जाके कुछ ना कुछ तो पता लगता ही है. झज्जर में जब मैं गई, फिज़िकल कॉपी हम सप्लाई कर रहे थे और हमें अपने मतलब हमें प्रेसिडेंट के सामने भी प्रेजेंट होना था उसी दिन. तो जो रीडर थे कोर्ट के, उन्होंने बोला कि मैडम आपकी पावर ऑफ अटॉर्नी है इसमें. मैं कहा पावर ऑफ अटॉर्नी? बोले इसमें पावर ऑफ अटॉर्नी होनी बड़ी ज़रूरी है. सारे बोलने लगे अगर पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं है तो फिर एक्सेप्ट नहीं हो पाएगा, एक काम करो आप करके ले आओ. मैं कहा यार पावर ऑफ अटॉर्नी, एक तरफ मुझे लग भी रहा था कि क्या वो पावर ऑफ अटॉर्नी की बात कर रहे हो क्या, कि क्लाइंट्स ने हमें एम्पावर किया इस केस को डील करने के लिए. बट पता नहीं वो मुझे इतनी जल्दी स्ट्राइक नहीं किया क्योंकि हम सब तो टर्म जो यूज़ करते हैं वो वकालतनामा होती है. तो वहाँ पर जाके जब मैंने थोड़ी देर बाद सोचा, मैंने कहा कि वकालतनामा है भाई, वकालतनामा दे सकते हैं. उन्होंने बोला मैम दैट्स इट, दैट्स व्हाट वी वांट, हमें वही चाहिए, वकालतनामा ही. तो कई बार आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो टर्म्स में, हर जगह अलग अलग चीज़ें यूज़ होती है ना. तो जान लो इस बात को कि आप अगर हरियाणा के कोर्ट्स में जाओगे तो लोग आपसे वकालतनामा फ़ाइल करने की जगह बोलेंगे आप पावर ऑफ अटर्नी फ़ाइल कर दीजिए. आप उसमें कंफ्यूज मत होना कि हमें वो पूरा लंबा चौड़ा पावर ऑफ अटर्नी का एक डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करवाना है, उसे नोटराइज कराना है. ये सब नहीं है ज़रूरी. वो पावर ऑफ अटर्नी वकालतनामा ही है. This information is only for judiciary aspirants. Those who are not may skip 90 seconds of this video. But I want all the judiciary aspirants to know that in case you were planning to take assistance from Unacademy's PCSJ courses for preparing for your PCSJ exam, then prices are rising from 1st of April. That means today is the only day to take your course, to take your subscription in case you don't want to pay the increased price. And if you're a Vlogish subscriber, you already know that you get additional 10% discount on the price that is already discounted, at least until today. What I like about Unacademy is something that you all know, something that you all admire. I like their choice of batches. I like how their app is so well designed to cater to all the needs of students. I like how they have the iconic subscription for those students who need somebody to talk to, who need to share their problems, who are confused about their career, who though they have entered the field of judiciary, they are preparing for the judiciary exam, but still they have many doubts about related careers, about avenues, other avenues that they can choose, they can get involved in. So why are you waiting for? I do not know. This is the last day. You also get to prepare for the mains test through Unacademy. Go to the description box below. You have the prizes already on your screen and prepare for it. Now I'll take you to the court as usual. अच्छा, वैसे ये तो हो गई झज्जर की बात. और जो यूपी के कोर्ट्स में स्पेसिफिकली मैंने मथुरा कोर्ट में एक्सपीरियंस किया है वो है, वहाँ पर वो कहते हैं पर्चा फाइल करना है. तो जब आप कभी पहले पहले जाओ तो आपको समझ नहीं आता है. आप ये मत सोचना कि हर जगह वकालतनामा जो फाइल करते हो वो आपके अपने तरीके से होता है जैसे आप दिल्ली में या फिर अपने स्टेट में करते हो. बहुत जगह वहाँ पर स्टेट बार की, ऑलमोस्ट सब जगह ही स्टेट बार की फ़ीस लगनी ज़रूरी होती है और उस पर लोकल एडवोकेट का नाम आना भी बहुत जगह ज़रूरी होता है. ये सब आपको हाई कोर्ट के रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट के रूल्स में मिल जाएगा.
जाएगा। और अगर लोकल एडवोकेट हो तो आपका भी फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर आप कितनी बार, अगर कोई डिस्टेंस पे है कोर्ट और मैटर वहाँ का इम्पॉर्टेंट है, तो कितनी बार आप वहाँ पे यूँ ही मिसलेनियस चीज़ों के लिए जाते रहोगे। आप ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट डेट्स पे जाओगे, और हो सकता है आप सारी डेट्स पे भी जाओ, लेकिन हर एक मिसलेनियस चीज़ के लिए आप नहीं जा सकते। दैट ओनली एड्स ऑन टू योर एक्सपेंस। तो जो मथुरा में है वहाँ वो बोलते हैं कि पर्चा फाइल कर देना, तो कभी पर्चा भी सुनो तो वो भी समझ लेना कि वकालतनामा ही फाइल करना है, और वो स्टेट बार की फ़ी लगाए बिना उन्हें मत देना। आपकी वाली बार की फ़ी वहाँ पे चलेगी नहीं। I recorded a video for you guys yesterday, and now straight to the Rohini court from office. Let's go to the court. Let's see what happens in the day today. Having the much needed food break in between. I forgot to tell this fact to you, but again I noticed it in the court today, and I thought I should inform this to you people as well. Often in court cases, especially in criminal matters, we neglect the importance of stating your case in your petition, in your application, especially in bail applications. We think that it's a good practice to have a format, a draft prepared, and utilize it after changing not much in every bail case. But you should not do that, because as I was in the ASJ court today, in one of the ASJ courts, there I saw, though the judge was inclined to grant bail to one person and he was ready to listen to all the grounds, but he pointed out that all the grounds that the counsel was raising and was saying were not mentioned at all in his bail application. That error became problematic to the advocate who was appearing there. Never do that. Drafting bail applications also requires scrutiny. It requires good amount of work, good amount of research, and you should state all your grounds into it. Sometimes I have also seen कि judges आपको आपके आर्ग्यूमेंट सुनने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, और वो अगर आपको आपके एप्लीकेशन के ग्राउंड्स ठीक लगते हैं, अच्छे लगते हैं, जस्टिफाइड लगते हैं, तो वो आपको ऐसे भी बेल ग्रांट कर देते हैं। बट अगर ये नहीं करते तो कभी कभी वो उल्टा भी पड़ सकता है आप पे। This was the day before Holi, and it is a characteristic fact about me that I get really excited about festivals, and this was a similar kind of time. So I reached back the office, and you can see that the lunch here today is something different from the other days. I think if you are an Indian, if you want to eat vegetarian food, it looks something like exotic, because of course Holi thi next day pe. Again, we were in the office preparing for the cases. लिखते हैं such further or other order as deemed fit by this honorable court. वो किसी को भी करे, वो बैंक को करे, वो किसको करे. It's Holi today, but I am here to prepare on matters that are upcoming in the next week. So there was a matter in which we have to file a application for modification / clarification of order. I just wanted you all to know that in case you think that there is an order in which an error has crept in, अगर आपको लगता है कि वो एरिथमेटिकल एरर, कोई टाइपोग्राफिकल एरर, ऐसा करके कोई एरर है, सिविल मैटर्स की मैं यहाँ बात कर रही हूँ, तो आप सेक्शन 152 ऑफ CPC में जा सकते हो। बट अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा एरर है जो एरिथमेटिक या इन सब एरर्स के अंदर नहीं आता, 152 वालों के अंदर नहीं आता, तो आप 151 जो इनहेरेंट पावर है कोर्ट की, उसको यूटिलाइज़ करके, उस प्रोविज़न को यूटिलाइज़ करके यहाँ पर कोर्ट ऑर्डर में मॉडिफिकेशन या क्लैरिफिकेशन के लिए प्रे कर सकते हो जाके। इसके लिए आपको एक सिंपल एप्लीकेशन लेके जानी है, और अगर आपने ये ट्रायल कोर्ट्स में किया है, उसके अगेंस्ट आप हायर कोर्ट में रिवीजन लेके जा सकते हो। एज़ वो लाई करता है, आपको देखना होगा कि वहाँ से अपील लाई करती है, रिवीजन लाई करती है, रिवीजन लाई करेगी ऐसे केसेस में आपकी। तो बस वही है, हाई कोर्ट के सामने हम लेके जाएंगे ये कोर्ट ऑर्डर को मॉडिफाई करने के लिए। देयर वाज अ केस जहाँ देयर वाज एन ऑर्डर जिससे कि बहुत सारे केसेस अफेक्ट हो रहे थे, जिसमें कि हमें एक अमाउंट को रिलीज़ करा लेना था कोर्ट से, बट उसमें कोर्ट ने ये मेंशन नहीं किया, दोनों ने ये मेंशन किया कि ये अमाउंट जो अपेलेंट ने डिपॉजिट कराया है नीचे वाले कोर्ट के ऑर्डर किया हुआ, उसको हम इंटरेस्ट बियरिंग अकाउंट में रखेंगे। बट उन्होंने ऑर्डर में स्पेसिफिकली ये नहीं लिखा कि इस अमाउंट के साथ में आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा जब ये आपको कोर्ट से रिलीज़ होगा अमाउंट। तो वही प्रेयर लेके हम जा रहे हैं, क्योंकि जब तक ये चीज़ें क्लैरिटी के साथ लिखी हुई नहीं होंगी कोर्ट ऑर्डर में, आपको ये नहीं मिल पाएगी। और सोचो, लॉजिकली भी अगर हम सोचें तो उस इंटरेस्ट का क्या होगा जो वो इंटरेस्ट बियरिंग अकाउंट में रखे रहने से पैसों पे जो इंटरेस्ट अक्रू हो रहा था, वो पैसे कहाँ जाएंगे? क्या वो पैसे बैंक के हो जाएंगे? क्या वो पैसे गवर्नमेंट के हो जाएंगे? या वो पैसे रजिस्ट्री के हो जाएंगे? तो इसलिए वो बिलोंग करते हैं उसी को जिसके फेवर में वो अमाउंट रिलीज़ होगा।
एनीवे अ वेरी हैप्पी होली टू ऑल ऑफ़ यू। अब मिलेंगे आई डोंट नो नेक्स्ट ब्लॉग में होली के लिए, या फिर हम आगे कोर्ट प्रोसीडिंग्स तो देखते ही रहेंगे, बट कोर्ट प्रोसीडिंग्स देखेंगे मतलब कोर्ट प्रोसीडिंग्स दिखाएंगे नहीं अंदर जाके, बट अपना एक्सपीरियंस, अपने व्लॉग्स, अपना डेली रूटीन शेयर करती रहूँगी मैं। आगे भी और वीडियोस आती रहेंगी। क्लैट एस्पिरेंट्स के लिए मैंने लास्ट बहुत अच्छी वीडियो डाली थी, जो भी क्लैट 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो उसको ज़रूर देख लेना। अ वेरी हैप्पी होली टू ऑल ऑफ़ यू। आई विल मीट यू very soon again with a new video on a new concept. Bye for now.